हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम दो हमारी लाइफ। तो हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर हम आ गए थे पहले ऐना की कटिंग कराने के लिए। तो ये जो कटिंग कर रहे हैं वो है हैदर भाई, और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी कटिंग करते हैं और मुझे इनकी कटिंग बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर दिल्ली में ऐना की कटिंग नहीं करवाई थी। मैंने सोचा था जब अम्मी के यहाँ जाऊँगी तभी ऐना की कटिंग कराऊँगी भाई से। तो बस ऐना की जो कटिंग हो गई थी ऑलमोस्ट डन, और ऐना थोड़ी खुश भी थी और थोड़ी नाराज़ भी थी क्योंकि उसको अपने लंबे हेयर भी चाहिए थे। पर मैंने उसकी थोड़ी थोड़ी ही कटिंग करवाई थी, ज़्यादा उसके लेंथ जो कम नहीं करवाई थी, क्योंकि लेंथ मुझे बढ़ानी थी ऐना के बालों की। और इन बालों में ये हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा लग रहा था और ऐना माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ऐना की कटिंग जो है वो कैसी लगी है हेयर की। और फिर उसके बाद हम आ गए थे मार्केट थोड़ी सी लेस लेने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर का दुपट्टा डिज़ाइन करना था। आजकल वो ब्राइडल दुपट्टा जो चल रहा है तो मुझे डिज़ाइन करना था, तो बस उसके लिए मैं यहाँ पर आ गई थी मार्केट थोड़ी सी लेस ख़रीदने के लिए। और यहाँ पर भी लेस का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। तो मैंने यहाँ बहुत सारी लेसेस जो थी वो ट्राई की दुपट्टे के लिए, पर मुझे थोड़ी सी जो कंगूरे वाली लेस होती वो मुझे चाहिए थी। फिर हम आ गए थे, तो हम चूड़ी लेने आ गए थे मार्केट में, और हमें चाहिए थी प्लेन चूड़ियाँ जो कि शॉप्स पर मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पर ये बाज़ार में चूड़ियाँ बेचते हैं भाई, तो उन्होंने के पास जो थी वो प्लेन चूड़ियाँ हमें मिल गई थी। तो जिसकी शादी थी मैंने उसके लिए भी एक सेट बनवाया प्लेन चूड़ियों का, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है और शॉप पर ये मिल ही नहीं पा रही थी। और फिर मैंने अपने लिए भी चूड़ियाँ ली। तो यहाँ पर चूड़ियों का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था भाई के पास, और मैंने ऐना के लिए भी चूड़ी खरीदी थी। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये जो उन्होंने बनाया था चूड़ा वो कैसा लग रहा था। इसमें हमने फिर कंगन ऐड करवाए थे। फिर हम आ गए थे घर पर, और यहाँ पर अल्फाम आया हुआ था ऑलरेडी। तो हमने सबने जल्दी जल्दी से फिर खाने के लिए बैठ गए थे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पर दादिम और ऐना भी खुश थे। फिर हमें अगले दिन जाना था मुरादाबाद, तो मैंने वो भी वीडियो थोड़ी सी ही बनाई थी क्योंकि काम में वीडियो जो है वो थोड़ी थोड़ी बन पा रही थी। तो यहाँ पर हम आए थे मेट्रो शोरूम पर। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जूतों का कलेक्शन बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही खूबसूरत थे सारे जूते। तो बस यहाँ पर मेरी जो सिस्टर थी उन्होंने थोड़ी सी शॉपिंग की, क्योंकि मैंने तो यहाँ दिल्ली से ही सब ले लिया था, पर थोड़ा बहुत और कुछ सामान मुझे लेना था, पर उनको शूज़ लेने थे तो मैं उनके साथ यहाँ पर आई थी। फिर हम आ गए थे शॉपिंग करके घर पर, और घर पर आप देख ही सकते हैं बहुत ही काम था। तो ये जो दे के रखी हुई अम्मी की शादी की हैं जो कि सफाई में निकली थी, और यहाँ पर मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है वो सफाई कर रही थी कलर होने के बाद। तो ये एक डीप क्लीन कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा घिस घिस के लगी हुई थी सफाई करने में, और मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो भी बनाई थी। तो किचन का हाल क्या पूरे घर का हाल बहुत ही ख़राब था। फिर उसके बाद मैंने सफाई होने के बाद मैंने बनाया था लोशन। तो लोशन के लिए मैंने चीनी और चाय की पत्ती को एक डब्बे में जो है वो मिलाकर डालना स्टार्ट किया था और बीच में एक कप रख दिया था। तो लोशन मोस्टली ये नाखून के लिए बनाया जाता है, बहुत से लोग बनाते भी हैं। तो अगर किसी को बनाना है तो वो इस ट्रिक को अपना सकता है। तो मैंने ये डब्बे में बनाया था और ऊपर एक मग में पानी भर के रख दिया था, और चारों तरफ से इसको आटे से मैंने प्रेस कर दिया था। तो यहाँ पर मेरा लोशन हो रहा था तैयार। तो जब ये रेडी हो जाएगा और कप में सारा लोशन बन के आ जाएगा, तो इसको आप मैदे में या फिर मेहंदी में मिलाकर इसका लोशन का एक कोन तैयार करें, और फिर अपने नाखून पे या फिर आप इससे डिज़ाइन भी बना सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही अच्छा रचता भी है। तो यहाँ पर मेरा जो लोशन था तो वो आराम से पक रहा था। फिर मैंने सोचा इतने क्यों ना पर्स डिज़ाइन कर लिया जाए, तो बस मैंने फिर उसके बाद अपना पर्स डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। तो मेरे पास ये पर्स था जिसके ऊपर थोड़े सा कुंदन लगे हुए थे, तो मैंने इसको हटाने के बाद पहले यहाँ पर लगाई मैंने नेट, जो कि मैं लेके आई थी सीलमपुर से। यहाँ पर नेट का वर्क पे है, थोड़ा सा काम हुआ है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ली थी ये लेस। तो मैंने यहाँ पर ये लेस जो है वो इस ग्लू से जो है वो चिपकाई है। अभी ये इनकम्प्लीट है, तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाऊंगी, और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है।
तो मैंने यहाँ पर पूरी लेस जो थी वो चिपका दी थी एक ग्लू से, जो कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में। और फिर उसके बाद में थोड़े मोती लेके आई थी, ये पत्ती शेप के मोती थे, तो मैंने इनको कुछ इस लुक में चिपकाया था, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और मैंने थोड़े से मोटे पजल भी लिए थे, जो कि मुझे जिसका इसका हैंडल बनाना था, तो मैंने उनको भी इसके अंदर अटैच किया। और छोटे छोटे जो मोती थे ऐना ने लगाए मेरे साथ बैठकर। और यहाँ पर मेरा पर्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पर्स कैसा लगा है। मैं इसका फाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर, तो आपको मेरा पर्स कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमने जो थे कार्ड वो रेडी कर लिए थे, जो कि हमें लेके जाने थे ताया और चाचा के यहाँ पर। तो अम्मी और बाजी आगे चल रही थी और मैं दारिम के साथ पीछे चल रही थी। और यहाँ पर काम आप देख ही सकते हैं, बहुत ही काम था, बहुत ही ज़्यादा काम था। मतलब ये सोच लीजिए काम ही खत्म नहीं हो रहा था, इतना काम था। और ये मेरे भाई हैं तेरे भाई, तो वो भी काम करा रहे थे। और पहले हम आ गए भाई के यहाँ, ताया के यहाँ पर। भाभी को कार्ड दिया और मैं लेने चली गई छोटे वाले भाई को, जो कि ऊपर रहते हैं, तो मैं उनको लेकर आई कार्ड। तो ये मेरे छोटे प्यारे भाई हैं, जो कि बहुत ही खुश हुए कार्ड देख के। और फिर मैंने आ गई थी नीचे, दारिम मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। मुझे थोड़ी लेट हो जाती है व्लॉग डालने में, पर इंशाल्लाह जितना भी टाइम होता है तो मैं व्लॉग ज़रूर ही अपलोड करती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी चाचा के यहाँ पर। तो ये मेरे चाचा का घर है, चाची यही है और ये मेरी बहन है। तो यहाँ पर चाची ने बहुत सारी दुआएं दी, इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगी, वो ये कह रही थी। तो यहाँ पर दारिम बहुत शोर कर रहा था, तो मुझे वो क्लिप थोड़ी हटानी पड़ी ऑडियो की। और यहाँ पर भाई आ गए थे अम्मी को पैसे देने के लिए। तो एक तरीका का नेक होता है, तो ये अम्मी को भाई ने यही दे दिया था, क्योंकि अम्मी ने कार्ड दिया था भाई को। और फिर उसके बाद इन्होंने की थी जम के मस्ती। तो मस्ती में आप देख ही सकते हैं, बहुत सारी मस्ती माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा सबने फुल एंजॉय किया। तो आज का व्लॉग में यहीं पर एंड कर रही हूँ। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और आप मेरे व्लॉग को ऐसे लाइक करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।